और अब खबरें तफसील से। अमरावती में 13 नवंबर को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में आज पुलिस ने साबिक वजीर प्रवीण पोटे समेत 25 से 30 बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कारकुनान को हिरासत में लिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन तमाम मुलजमीन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था और आज इन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने तमाम मुलजमीन को जमानत पर रिहा कर दिया। इस मौके पर प्रवीण पोटे ने रजा अकेडमी और अघाड़े हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कोतवाली पुलिस ने 14 बीजेपी लीडरान को हिरासत में लिया था, जिन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अंदर में बाहर गांव से बड़े प्रमाण के अंदर में काली पीली गाड़ी के अंदर में 3000 से भी अधिक गाड़ियाँ यहाँ पे अमरावती में भर के लाई गई थी। और वो अमरावती के मुस्लिम जो समाज है वो आज तक का रिकॉर्ड है, वैसे टाइप के लोग नहीं है। लेकिन जो बाहर से रजा का कदम में जो लोग लाए हुए हैं उसके ऊपर से बड़े प्रमाण से यहाँ पे वो निवेदन के लिए यहाँ बाहर निकले। निवेदन निकालना देना या फिर मोर्चा निकालना उसके लिए हमारा कोई भी बंधन हमारा नहीं है। लेकिन आज उस टाइम 12 तारीख को जो घड़ा, उस टाइम में व्यापारी को दुकान तोड़ी गई, कोई माँ बहनी के ऊपर में गालियाँ दी गई, कोई माँ बहनी को कुछ छेड़छाड़ की गई। उसके पश्चात हम लोगों ने 12 तारीख को रात को हमने ये डिसाइड किया कि हमने भाई अमरावती इसके निषेधार्थ अमरावती बंद रखना चाहिए। हम लोगों ने अमरावती बंद रखने का आह्वान व्यापारियों को, सभी हमारे हिंदू भाइयों को, सबको व्यापारियों को हमने बोला किया। उसके बाद में हमने 13 तारीख को अमरावती शहर के अंदर में अमरावती के ऐतिहासिक अपन बोल सकते हैं कि आज तक कभी भी ऐसा बंद हुआ नहीं। वो बड़े प्रमाण में अमरावती शहर का बहुत ज़्यादा अच्छे से बंद हुआ और उसके अंदर में अनुसूचित प्रकार हुआ। वो अनुसूचित प्रकार ऐसा हुआ कि कुछ गलत सलत लोग बाहर से आए, उन लोगों ने कुछ छेड़छाड़ की। उसके बाद में हिंदू बांधवों ने उनका मतलब बांध फूट गया और कुछ चीज़ हो गई। इसलिए मैं मतलब उनको फेवर करूँगा नहीं। लेकिन आज हम लोग जहाँ अमरावती में रहते हैं सब मिलजुल के आज तक रह रहे थे, आगे भी रहना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से आपको बोलना है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू बांधव के ऊपर ही डिपेंड है। उनका रोज का लाना, रोज का खाना, ऐसा काम उनका चलता है। और त्रिपुरा मामले को लेकर बंद के दौरान हुए तनाजे के बाद विदर्भ में तकरीबन तमाम इलाकों में हालात काबू में हैं। अकोला के अकोटा में अगरचे मामलाती जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट चुकी है, अलबत्ता पुलिस की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अवाम में अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर खौफ व हिरास का माहौल है। इस बीच एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि आम लोगों को गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी के लीडरान एक ही दिन में कैद से रिहा हो रहे हैं। इनके मुताबिक महाराष्ट्र का माहौल खराब कराने के लिए सोची समझी साजिश के तहत इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि आकोट में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तकरीबन 700 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जबकि तकरीबन 60 आला पुलिस एहलकार लगातार शहर की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री को हमने एक निवेदन दिया है। ऐसी जगह वारदातें हुई है जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, वहां खतराओं का कोई संभव ही नहीं है। हमारे को ऐसी जानकारी है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग इस मजमे में घुसकर जानबूझकर महाराष्ट्र के वातावरण को खराब करने के लिए ये साजिश की है। जो माजी राज्य मंत्री थे उन पे दंगों का गुना दाखिल हुआ और वो एक ही दिन में जिनकी जमानत हो गई। तो आखिर ये ऐसा कैसा हुआ कि एक दंगे का आरोप लगने के बाद भी उसी दिन उसकी जमानत हो जाती है, जबकि दूसरे समूह के लोगों का 2-2 महीने तक जमानतें नहीं होती। मालेगांव शहर में जुमे के दिन हुए बंद के बाद तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान पुलिस ने अपना रुख रजा अकेडमी की तरफ मोड़ दिया है। जनता दल सेकुलर मालेगांव यूनिट के सदर व कॉरपोरेटर निहाल अहमद ने पुलिस की जानिब से रजा अकेडमी के दफ्तर में ताला तोड़कर दाखिल होने की कार्रवाई को शहर में इमरजेंसी नाफिज किए जाने जैसा करार दिया। पुलिस के जो इक़दामात रहे कंप्लेन करने में, उन्होंने जो इंतज़ामिया जो प्रोग्राम कर रही थी उनसे लेकर जो सपोर्ट करने वाले पार्टीज़ थी उनके साथ और दूसरे तमाम जो उसमें शामिल लोग थे उनके साथ जो उन्होंने सलूक किया वो काबिल मज़म्मत है। उनको अगर कानूनी तौर पे जो लोगों के गुनाह थे उस हिसाब से उनको कलम लगानी चाहिए थी। और इसी सिलसिले को जो हम मान रहे थे कि भाई ये बिल्कुल पुलिस वाले जो हैं बहुत ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले की अक्कासी कर रहा है जो रज़ा एकेडमी में उन्होंने कल किया।
अब मैं मानती हूँ कि भाई रज़ा एकेडमी जो है वो सिर्फ मिली नहीं बल्कि सामाजिक काम भी करती है। हर मामलात में उन्होंने पुलिस का कोऑपरेट किया है, न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि महाराष्ट्र में वो अपनी एक अलग पहचान रखती है और हमेशा वो फलाही काम करती है। अगर ऐसे अदारे के साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो ये बहुत ही मजम्मत की बात होगी। गैर दस्तूरी काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इमरजेंसी के हालात हो गए मालेगांव शहर में। और नासिक जिला शहर पुलिस के आला अफसरान की एक मीटिंग मालेगांव शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में चलती रही। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले 43 से ज्यादा अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया। सामाजिक कारकुनों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में कुछ गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं और ऐसा मालूम होता है कि पुलिस बेकसूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन सभी लोगों को वकील फराहम करने और कानूनी लड़ाई लड़ने का जमीयत उलमा हिंद अरशद बदनी के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने ऐलान किया है। जमीयत उलमा ने अपने मुंतज़मीन की मीटिंग में ये फैसला किया वो इस कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च भी खुद उठाएगी। उलमा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला ने इस बात का ऐलान किया जिसकी तायीद जमीयत उलमा मुंतज़िमा के तमाम जिम्मेदारान ने की है, तमाम मेंबरान ने की है कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जमीयत उलमा उनका मुकदमा लड़ेगी। और जमीयत उलमा का ये एहसास भी है कि इस तरह की हरकत करने वाले जो लोग हैं अगर गुनहगार हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन शहर में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा नहीं। मालेगांव पुलिस के मुताबिक वो बेकसूरों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सबूत और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों की मदद से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रज़ा एकेडमी के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि कुछ सबूत जमा करने थे, इसलिए रज़ा एकेडमी के दफ्तर पर कार्रवाई की गई। थे उसमें रज़ा एकेडमी और बाकी की जो संस्थाएं जिन्होंने ये बंद का ऐलान और किया था, उसी के बाद जो मोर्चा निकला और जिसमें के लोगों ने पथराव किया था, उस सिलसिले में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ तो पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उसमें जो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ लोग इसमें फरार है। कुछ जगह पे जहाँ पे एविडेंसेस प्राप्त करने थे उस सिलसिले में फिर पुलिस ने वहाँ पे तफ्तीश करके कुछ एविडेंसेस बरामद किए हैं। उस आधार पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है। इसमें मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में तशद्दुद के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक इन इलाकों में बेगुनाह अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस ताल्लुक से समाजवादी पार्टी का एक वफ्द जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद बदनी की ईमा पर रियासती वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात किया और वफ्द से तफसीली बातचीत की। हमारे मुंबई नुमाइंदे ने मोहिद्दीन से बातचीत की है। मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में जो है वो तशद्दुद फूट पड़ा और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो गया। ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही है कि ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई है जो बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी है और बेकसूर लोगों पर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उनको हिरासत किया जा रहा है। तो अबू आसिम आज़मी रईस शेख यहाँ पर आए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए उनके बंगले पर, और क्या बातें हुई और क्या नताइज बरामद हुए इसके बारे में बात करते हैं। अबू आसिम आज़मी साहब से एक बात ये बताइए कि शिकायतें मौसूल हो रही थी आपको कि अलग अलग जगहों पर मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, तो क्या बात हुई और क्या नतीजा बरामद हुआ? देखिए ऐसा है कि ये जो बंद खुलाया गया रज़ा एकेडमी के ज़रिए, लोगों ने इसके भरपूर उनका साथ दिया, लेकिन उसमें कहीं कुछ जगह पे झड़प हो गई, अब पत्थरबाजी हो गई। देखिए जो लोग भी कल्प्रिट हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इंक्वायरी करके उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, परंतु एक शक के दायरे में बात जाती है। हमने यही हिसाब से कहा कि एक ही साथ में 4 ज़िलों में एक ही वक्त में हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि जो लोग दंगे करवा कर सरकार बनाना चाहते हैं इनकी इसमें साजिश तो नहीं कुछ है, हमें लगता है ऐसी। अच्छा, ये लोग पूरे इंतज़ार में थे कि कुछ हो, दूसरे दिन उन्होंने अमरावती को बंद कर दिया और जो उस दिन बंद के दौरान हुए उससे डबल ट्रिपल इन्होंने वहाँ दंगे कराए, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, वहाँ दरगाह पे उन्होंने पत्थरबाजी के दरगाह तोड़ दिया उन लोगों ने यहाँ पे। तो अब जो है जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो ऐसे लोगों की भी हो रही हैं जो लोग वहाँ पर दंगा शांत कराना चाहते थे, वहाँ से लोगों को हटा रहे थे, जिनका जो समाज के अच्छे लोग हैं जो हमेशा पुलिस को मदद करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन पर 307 का केस लगाया जा रहा है। रात को घर में बगैर लेडी पुलिस के घुस करके घर पूरा तलाश किया जा रहा है और आदमी को ढूंढा जा रहा है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके ऊपर।
तो हमने यही कहा है साहब से कि जिनको अरेस्ट करना है, जिनके पास एविडेंस है, समाज के लोगों को बुलाइए, उनको वीडियो दिखाइए कि साहब देखो ये लोग दंगे में शामिल हैं, इनकी फ़ोटो दिखती है, वो समाज के लोग उनको बुलाएंगे और उनको सरेंडर करवा देंगे। अच्छा, पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है तीनों जगह पर, तो उस बारे में जो आपने बात की, तो होम मिनिस्टर साहब ने जो है वो क्या आश्वासन दिया? नहीं, देखिए पुलिस जो कार्रवाई कर रहे हैं, पहले पुलिस ने बहुत सही कार्रवाई की सब कुछ, लेकिन बाद में मुझे लगता है ना कि बीजेपी का प्रेशर, आरएसएस का दबाव हो करके पुलिस जो है अब नाइंसाफ़ी कर रही है। होम मिनिस्टर साहब ने पूरी बात सुनने के बाद कहा नहीं, हम बिल्कुल इस मैटर को हम लेंगे और हम जो पुलिस के आला अफसरान हैं, डीजी से, वहाँ के एसपी से बात करेंगे और ऐसा नहीं हो, कोई गलत लोगों की गिरफ्तारी ना हो। इस बात को उन्होंने सुना है और आश्वासन दिया कि हम इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में जो है वो कार्रवाइयों के खिलाफ अबू आसिम आज़मी और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो वज़ीर दाखिला से मुलाकात किया। अब देखना यह है कि क्या वाकई मुसलमानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर कदम लगता है या ये कार्रवाई जो है वो इस तरह जारी रहती है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने वाजे किया है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी वैक्सीनेशन की अहमियत को समझाना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने वाजे किया कि वैक्सीनेशन से मुतालिक सलमान खान की अपील के इस्तेमाल को मुस्बत अंदाज में लिया जाना जरूरी है। फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मुस्लिम भाई लोगों के हद तक ही वो नहीं है, सलमान भाई हो या अन्य धर्मगुरु हो, सभी लोगों का हम जो है जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको समझाने के लिए वो हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छे नज़रिया से देखना जरूरी है। कंगना रनौत की जानिब से मुसलसल आ रहे मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ महाराष्ट्र में ज़िले-ए-ख़ुदा सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। भिवंडी शहर में एनसीपी की ख़वातीन विंग ने कंगना रनौत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। इस दौरान एनसीपी कारकुनों ने कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी की और कंगना की अलामती पुतले को नजर आतिश किया। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी एसटी के मुलाजमीन गुज़श्ता 12 दिनों से गैर मुअय्यना हड़ताल कर रहे हैं। रियासत के तमाम बस डिपो, तमाम एसटी बसें डिपो में खड़ी हैं। औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड पर एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। बस स्टैंड से जुड़े व्यापारी परेशान हैं, इनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने बस स्टैंड का जायजा लिया और छोटे कारोबारियों से उनका हाल जानने की कोशिश की। वाज़ेर अखबारात की दुकानें और छोटे मोटे बहुत सारे कारोबार का इन्हिसार मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त पर होता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल मायूस कुन है। क्या कारोबार? भैया हम बस स्टैंड में ना कुछ भी पानी के बोतल, गोले आंवला या पॉपकॉर्न बॉबी कुछ भी बेच के हमारा पेट की रोजी रोटी चला रहे थे। बराबर है, बस स्टैंड बंद होने से हमारे घर पे खाना नहीं मिल रहा, बाल बच्चे परेशानी में चालू है। अब हम क्या करेंगे? कोरोना की वजह से पहले बिजनेस चौपट हो गया था, उसके बाद में जब खुला था तब थोड़ी बहुत पब्लिक बढ़ी थी। दिवाली के वजह से सब आने जाने वाले लोग बढ़ गए थे। इसमें कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा था। 100% में से 95% तो भी कारोबार हमारा चल रहा था। लेकिन अभी ये स्ट्राइक की वजह से जो है वो हमारा 5% भी बिजनेस नहीं रहा है अभी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एसटी महामंडल के कामगार हड़ताल पर है। इस वक्त हम औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड पर है। आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड पर वीरानी छाई हुई है। यहाँ पर स्ट्राइक से पहले एक तरह से लोगों का आना जाना लगा रहता था। हज़ारों की तादाद में लोग इस बस स्टैंड से सफ़र करते थे। यौमिया यहाँ से 600 से 1000 बसें आती जाती थी, लेकिन आज ना कोई बस है और ना ही मुसाफिर। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ बसों के इंतज़ार में है, जबकि बसें पूरी तरह से बंद है। हमने यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के कैंटीन वाले से और यहाँ के दुकानदारों से बात की तो पता चला कि उनका कारोबार पूरी तरह से ठप है, रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। इसी तरह से मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। स्टॉक मार्केट मुसलसल दूसरे रोज गिरावट के साथ बंद हुआ। आज सेंसेक्स 314 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 60,008 की सतह पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,898 की सतह पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के टॉप 30 में शामिल 10 हिस्से बढ़े और 20 गिरे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद